एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां दिल्ली एमसीडी में उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। दरअसल इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना वोट डालने पहुंची है। अपने पति और परिवार के साथ वोट डाला है। शालीमार बाग बी वार्ड में सीएम का वोट पड़ा है और इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है। अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला है। बता दें कि सुबह से ही दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस बीच अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो सुबह 11:30 बजे तक 12.63% वोट संपन्न हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची अपना वोट डालने। पति और परिवार के साथ उन्होंने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है। शालीमार बाग बी वार्ड में सीएम ने वोट डाला है। लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, और दिल्ली में 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। मेरा दिल्ली की जनता से, इन 12 वार्डों के निवासियों से यही निवेदन है कि अपने वोट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वोट के माध्यम से ही वो सही उपयुक्त जनप्रतिनिधि अपने लिए चुन पाएंगे और दिल्ली के विकास को गति मिलेगी। और हर व्यक्ति को अपने वोट का उपयोग जरूर करना चाहिए। हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, तभी दिल्ली की बेहतर तस्वीर सामने आ पाएगी। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची अपने पति और परिवार के साथ, उन्होंने वोट डाला है। शाम को 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। शालीमार बाग बी वार्ड में सीएम ने वोट डाला। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए 12 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। विशाल हमारे साथ सहयोगी हमारे बने हुए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई है शालीमार बाग वार्ड बी में, अपने पति और परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, और इस बीच हम जिक्र कर रहे थे आंकड़ों का कि इस बार वोटिंग प्रतिशत में कमी फिलहाल देखने को मिल रही। 11:30 बजे महज 12% मतदान हो चुका है। हालांकि 5:30 बजे तक क्या कुछ स्थिति बनेगी वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत के पीछे कमी की वजह। प्रगति, बिल्कुल देखिए, अभी तक जो डेटा है उसके अनुसार 12.63% जो वोटिंग टर्नआउट है वो अभी तक रहा है। और ऐसी उम्मीद जताई गई थी कि दोपहर तक 30% तक वोटिंग जरूर हो जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि इसमें काफी धीमी रफ्तार हम कह सकते हैं ये देखने को मिल रहा है। लेकिन शाम अभी 5:30 बजने में काफी समय है, तो अगर जनता बाहर निकलेगी तो जरूर इसमें और इजाफा देखा जाएगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि लगातार तमाम मंत्रीगण, तमाम नेतागण भी जो वोट डाल रहे हैं वो भी जनता से अपील कर रहे हैं कि आप घर से उठे और बाहर जाकर वोट डालें। और अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी वोट डाला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, चुनाव का उत्सव है, और दिल्ली में जो 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इन सभी 12 वार्डों के निवासियों से उन्होंने अपील करी है कि अपने वोट को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, और क्योंकि इस वोट के माध्यम से ही वे अपने सही विकास को गति दे सकते हैं। तो इसलिए अपने क्षेत्र का काम कराना जनता के हाथ में है, और ये काम तब होगा जब जनता घर से बाहर निकलकर वोट डालने जाएगी। तो इसलिए अभी कह सकते हैं कि जिस तरह से डेटा जो हमारे पास आया है उसके अनुसार धीमी रफ्तार जरूर है, लेकिन शाम तक जो है इसमें और ज्यादा इजाफा भी हो सकता है। बिल्कुल विशाल, लेकिन वोटिंग प्रतिशत अभी अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कमी के पीछे की वजह जानने की कोशिश इसलिए भी हो रही क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है। अमूमन लोग आज के दिन छुट्टी पर होते हैं, घर में होते हैं, लेकिन बावजूद इसके वोटिंग के लिए फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसके पीछे की खास वजह, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अक्सर हमने देखा है कि जब वोटिंग कम होती है तो पैटर्न अमूमन ये होता है कि कम वोटिंग का मतलब लोग बदलाव नहीं चाहते। हालांकि हमेशा ये इस तरीके का मिथ काम नहीं करता, लेकिन क्या उपचुनाव में भी यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटिंग अगर कम हो रही है तो लोग बदलाव नहीं चाह रहे हैं? देखिए, अगर बदलाव की बात करें तो जिन हम तमाम सीटों पर अभी तक गए हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर वो बदलाव चाह रहे हैं, कुछ लोग पुराना ही पैटर्न जो है अपनाना चाह रहे हैं। यानी जनता का मूड जो है काफी मिक्स है। और क्योंकि ये छोटा चुनाव है और उसमें भी केवल 12 ही सीटों पर ये चुनाव होना है, और महज 1.5 साल का जो टेन्योर होगा जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, तो इसलिए एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। जनता जो है बढ़ चढ़कर इसमें चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। खासतौर पर आज संडे का दिन भी है, और क्योंकि सुबह के समय ठंड ज्यादा होती है तो सुबह तो लाजमी है लोगों का कम घर से बाहर निकलना छुट्टी वाले दिन, लेकिन क्योंकि दोपहर हो चुकी है और आसमान में धूप भी अब खिलाई है तो धूप सेकने के लिए जरूर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो मतदान केंद्रों तक जो है जरूर कम संख्या में जा रहे हैं। तो ऐसे में जनता को जो है काफी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। और अगर जनता बदलाव चाहती है या फिर किसी नए पुराने ही कैंडिडेट को जो है वहां पर विजयी देखना चाहती है, तो इसके लिए भी जनता को जो है आगे आकर वोट देना होगा। अब ऐसे में अभी तक का जो डेटा है वो काफी कम है।
ये जताई जा रही है कि शाम तक इसमें इजाफा होगा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जनता से अपील करी है। बिल्कुल विशाल, इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची है, पति और परिवार संग पहुंची है, शालीमार बाग वार्ड बी में अपना वोट डाला है। बीजेपी के को लेकर के एक बार फिर से आश्वस्त होती हुई नजर आ रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी में भी होगी हर वार्ड में। बिल्कुल, उन्होंने अपने पति के साथ और अपने परिवार के साथ जो है अपने जो उनका निजी आवास है उसके बिल्कुल सामने एक सरकारी स्कूल है जहां पर उनका वोट पड़ता है, उसी स्कूल में वो अपने परिवार के साथ पहुंची, उन्होंने वोट डाला। वोट डालने के बाद जो सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वहां पर उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई और छोटे बच्चों को भी उन्होंने जो है वहां पर उनसे मुलाकात करी और जो युवा है उनसे उन्होंने मुलाकात करी। उन्होंने सभी को जो है अपील करी कि आप भी बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं कल जिस तरह से एक बयान दिया था और लगातार जो चुनावी प्रचार उनका चल रहा था उसमें उनको पूरी उम्मीद थी कि 12 सीटों में बढ़िया आशीर्वाद जो है वो जनता का उन्हें मिल रहा है। अब ये दावे कितने सच साबित होते हैं ये तो फिलहाल आने वाली 3 दिसंबर को पता चलेगा जिस दिन मतगणना होगी। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है छोटे चुनाव में भी बेईमानी कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने दरअसल ये आरोप लगाते हुए कहा कि एसएचओ को फर्जी बनाकर जो है प्रचार किया जा रहा है। तो ये आरोप जरूर आम आदमी पार्टी ने लगाया, हालांकि इस पर बीजेपी ने जो है कोई टिप्पणी नहीं करी है। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कांग्रेस की तरफ से भी देखा जा रहा है। तो तीनों पार्टियां जो है कह सकते हैं काफी मजबूती के साथ मैदान में नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।